अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एडिटिंग डेटा की इस क्लास के अंदर हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है फाइंड एंड रिप्लेस के टॉपिक में हम पहले फाइंड को जानेंगे। एमएस एक्सेल के अंदर जब आपको किसी वर्कबुक या शीट में कोई नाम या डेटा को ढूंढना होता है तो तब आप फाइंड का ऑप्शन यूज़ करते हैं। एमएस एक्सेल में फाइंड के ऑप्शन को यूज़ करने के दो मेथड हैं, एक तो है शॉर्टकट, दूसरा है लॉन्ग कट। तो पहले मैं आपको शॉर्टकट यूज़ करके दिखाऊंगा। कीबोर्ड से सिंपली आपने प्रेस करना है कंट्रोल F। कंट्रोल F को प्रेस करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसे हम फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स भी कह सकते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर कहता है कि फाइंड व्हाट, यानी कि आपने ढूंढना क्या है। पूरी शीट में अगर किसी का भी आपको नाम ढूंढना है या डेटा, सीरियल नंबर एटसेट्रा कुछ भी आपने ढूंढना है तो वो आप यहाँ से टाइप करके ढूंढ सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे कमांड देता हूँ YS, यानी कि पूरी शीट के अंदर जहाँ भी YS लिखा हुआ है वो हमें ये फाइंड करके दे दे कंप्यूटर। तो हम क्लिक करेंगे फाइंड नेक्स्ट पर। देख सकते हैं यहाँ पे हम कि इसने फ्राइडे के अंदर YS लिखा हुआ था, इस वजह से फ्राइडे के पर कर्सर रख दिया है, फ्राइडे को हाईलाइट कर दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। देखें सैटरडे इसी तरीके से डेज पर मूव कर रहा है, यानी कि वीक के जितने भी डेज हैं उनके आखिर में YS क्योंकि लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन द फाइंड का और इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए। आगे चलते हैं और देखते हैं रिप्लेस का ऑप्शन क्या करता है। रिप्लेस का ऑप्शन भी फाइंड की तरह पहले वर्ड को ढूंढता है, मगर उसके बाद एक स्पेसिफिक वर्ड में उसे चेंज कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हर किसी डेज के अंदर का लास्ट में मैं S मिटा दूँ। लास्ट में जितने भी एस लिखे हुए यहाँ पे मैं मिटाऊँ, तो अगर एक ही मरतबा में मैं इसे मिटाऊँ अपना टाइम वेस्ट किए बगैर, तो मैं रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करने के लिए आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल H को प्रेस करते हैं और यहाँ पे दो कमांड्स आपके सामने आ जाती हैं। एक तो ऑप्शन आपके पास है फाइंड व्हाट, यानी आपने ढूंढना क्या है, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि रिप्लेस विथ व्हाट, यानी आपको वो लफ्ज़ ढूंढ के किस में तब्दील कर देना है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर को कमांड देता हूँ कि YS को वो फाइंड करे और उसको रिप्लेस कर दे ओनली Y से। उसके बाद सिंपली आपने रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप चेंजेस नोट कीजिएगा। जैसे मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ तो एक मैसेज शो होता है और कहता है ऑल डन, वी मेड 6 रिप्लेसमेंट्स। इसका मतलब कि यहाँ पर 6 तब्दीलियाँ की गई हैं, जहाँ जहाँ YS था उन सब की जगह पर Y रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये ऑप्शन था रिप्लेस का, जो कि बहुत ही काम आता है डेटा एडिटिंग के अंदर। आगे चलते हैं, आगे का हमारे पास ऑप्शन है ओवर राइटिंग एंड एडिटिंग सेल कंटेंट। सेल के कंटेंट को ओवरराइट करने से मुराद ये कि सेल का जो प्रीवियस डेटा है उसके ऊपर कोई दूसरा डेटा आ जाए। जैसे कि ये मंडे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं कुछ और टाइप करने लग जाता हूँ, मिसाल के तौर पे MK 1.0। तो ये डेटा ओवरराइट हो गया, जो पहले इस पर मंडे लिखा हुआ था वो ख़त्म हो गया और MK 1.0 इस पर आ चुका है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो है एडिटिंग सेल कंटेंट, यानी सेल में अगर जो कुछ लिखा हुआ है डेटा आप उसे मिटाना नहीं चाहते लेकिन उसी को ही एडिट करना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपली आप किसी भी सेल पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करते ही ये कर्सर एक ब्लिंक करने लग जाता है, यानी कि आप एडिटिंग मोड में आ गए हैं। सेल के एडिटिंग मोड में आने का एक दूसरा तरीका भी है। सिंपली आप किसी सेल पर क्लिक करके शॉर्टकट कीबोर्ड से प्रेस करें F2 को जैसे आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एडिटिंग मोड में आ जाता है और आप आगे इसके कुछ भी लिख सकते हैं। तो ओवर राइटिंग में क्या होता है कि पिछला डेटा रिमूव हो जाता है और एडिटिंग सेल कंटेंट में ये होता है कि आप उसी डेटा को एडिट करते हैं। आगे चलते हैं, एडिटिंग फंक्शन एंड फार्मूलाज। एक्सेल के अंदर पहले तो आपको जानना होगा फंक्शन एंड फार्मूलाज हैं क्या। एक्सेल में आपको मालूम है कि आप कैलकुलेशंस करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, सॉर्ट आउट, फिल्टर आउट वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे फंक्शन और फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं। बट इनमें डिफरेंस क्या है? फंक्शन, वो जो प्री मेड फंक्शंस बने हुए कंप्यूटर की तरफ से हम उन्हें उठाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम फंक्शन कहते हैं। इसी तरीके से वो फंक्शन जो हम खुद से बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सेल में फंक्शन मौजूद नहीं होते, जो खुद से फंक्शन बनाए जाएँ उन्हें हम फार्मूला कहते हैं। पहले हम एक फंक्शन को यूज़ करते हैं होम टैब के अंदर, ऑटो सम। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे नंबर लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि नीचे इनका टोटल आ जाए इन सारे नंबर्स का। तो मैं ऑटो सम पे सिंपली क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली इक्वल, सम और रेंज सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है तो इसका ये टोटल आ गया है जो कि है 1200। इसी तरीके से इसको मैं बाय फार्मूला कैलकुलेट करके देखता हूँ। फार्मूला के तहत करने के लिए आपको इक्वल लिखना पड़ेगा और हर सेल को सिलेक्ट करते हुए आपको प्लस का सिंबल देना है। इस तरीके से सेल, फिर प्लस, फिर उस सेल में प्लस हो जाए ये सेल, फिर प्लस देना है आपने, फिर अगला सेल। उसके बाद सिंपली आपने इंटर को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर जो हैं वो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया है और यहाँ पर फंक्शन यूज़ किया है। तो अब बात करते हैं एडिटिंग फंक्शन एंड फार्मूलाज की। फंक्शन और फार्मूलाज को हम किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ ये जो हमारा रिजल्ट है इसमें हमेशा 20 प्लस होकर आए, इंक्रीमेंट लग कर आए। तो इसके लिए आप यहाँ सेल पे क्लिक करें और यहाँ से आप देख सकते हैं फार्मूला बार में
क्लिक करते हुए आप और मज़ीद एडिटिंग इसमें कर सकते हैं। +20 जैसा मैंने लिख दिया यहाँ पे और इंटर कर दिया, तो आपने देखा यहाँ पे 20 का इजाफा हो चुका है, यानी मैंने फार्मूले को एडिट किया। इसी तरीके से हम फंक्शन को भी एडिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहीं सेल पर डबल क्लिक करें और लास्ट में आप एडिटिंग कर सकते हैं जो आप एडिटिंग करना चाहें। +20 अगेन मैं कर लेता हूँ, F2 को प्रेस करेंगे हम एडिटिंग के लिए, F2 फिर +20। अब यानी जो भी रिज़ल्ट है हमारा उसमें 20 प्लस होगा, फिर दोबारा से 20 प्लस होगा, यानी कि टोटल 40 प्लस हो जाएगा रिज़ल्ट के अंदर। तो ये 1240 यहाँ पे हो चुका है। आगे बात करते हैं यूजिंग अंडू और रीडू की। MS एक्सेल के अंदर और MS ऑफिस के अंदर ये दो कमांड्स हैं जो कि एक्शन को रिवर्स करने के लिए और रीडू करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे कोई अगर मुझसे मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसे अंडू करना चाहता हूँ जिसे मैंने की ही ना हो, तो उसके लिए क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यहाँ पे अंडू का बटन है। लास्ट टाइम मैंने क्या एक्शन परफॉर्म किया कि यहाँ पे मैंने 20 और 20 को प्लस किया। जब मैं अंडू को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो 20 आप देख सकते हैं यहाँ से रिमूव हो चुका है और यहाँ पे आंसर में भी 20 कम आ रहा है। मैं एक और मरतबा अंडू पे क्लिक करता हूँ तो वो भी 20 चला गया यहाँ पे। रीडू क्या करता है, एक्शन को रीपरफॉर्म करता है। रीडू पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 दोबारा से आ गया। फिर से देखें आ गया। एक और मिसाल ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पे गलती से मुझसे ये हेडिंग डिलीट हो जाती है, मैंने यहाँ से डिलीट कर दी, तो अगर आप दोबारा लिखेंगे तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। डायरेक्टली आप यहाँ से अंडू के बटन को प्रेस करके वो अपना पुराना डेटा गेन कर सकते हैं। आगे के ऑप्शन की बात करते हैं जो कि है गो टू एक जंपिंग स्टेटमेंट है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आपको जब जाना होता है, मूव करना होता है शॉर्टकटली, तो आप गो टू का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं MS एक्सेल के अंदर। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये हेडिंग लिखी हुई है कि सेल में सेल नंबर A1 में, हम यहाँ से नाम देख सकते हैं सेल का, सेल A1 में, और मैंने कर्सर रख दिया यहाँ पे। अगर आपने मूव करने सेल नंबर A1 पे तो आप सिंपली गो टू के लिए Ctrl+G प्रेस करेंगे और यहाँ रेफरेंस में आप लिखेंगे सेल का नेम A1, देन क्लिक ओके पे क्लिक करते ही मेरा कर्सर मूव हो चुका है ऑटोमेटिकली A1 पर। इसी तरीके से मज़ीद हम अगली क्लासों में जानेंगे कि किस तरीके से हम शीट्स पर मूव कर सकते हैं, यानी एक शीट से दूसरी शीट पर हम किससे जा सकते हैं, वो एडवांस गो टू वाले ऑप्शन में आएगा। एडवांस गो टू में एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने देखना है कि शीट के अंदर हमारी वर्कबुक में कहाँ कहाँ पर फार्मूलाज लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें ये भी नंबर्स लिखे हुए हैं और ये भी नंबर, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फार्मूला लगा हुआ है और कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो फिर फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए, देखने के लिए आप सिंपली गो टू का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। इस मरतबा मैं शॉर्टकट के बजाय यहाँ से लॉन्ग कट यूज़ करूँगा। होम टैब के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट पे आप क्लिक करें और यहाँ से गो टू का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। गो टू में जाकर एडवांस गो टू के लिए आपने स्पेशल में जाना है और यहाँ से फार्मूला को चेक करना है, फिर क्लिक ओके। तो यहाँ पर देखें जिस सेल के अंदर फंक्शन या फार्मूला यूज्ड है वो हाईलाइट हो चुका है खुद ब खुद, यानी एक्सेल हमें बताता है कि कहाँ कहाँ पर हमने फार्मूला या फंक्शन को इस्तेमाल किया है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जान लिया होगा कि किस तरीके से हम डेटा की एडिटिंग कर सकते हैं या फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपना वक्त बचा सकते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।